नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर गौर करने वाले हैं। रामायण, ये महाकाव्य कितना पुराना है? हाल ही में एक ऐसा वैज्ञानिक दावा सामने आया है जो कहता है कि ये हमारी कल्पना से भी हजारों साल ज्यादा पुराना है। तो चलिए इसी दावे की गहराई में उतरते हैं। तो रामायण, क्या ये सिर्फ एक मिथक है या फिर ये इतिहास है? यही वो सवाल है जो आज हमारे इस पूरे विश्लेषण की नींव है। और कमाल की बात यह है कि इसका जवाब हमें जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में, सीधा तारों के बीच मिलने वाला है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि बात कितनी बड़ी है। एक तरफ है वो समय जो हम सब जानते हैं कि रामायण लगभग 1200 से 700 ईसा पूर्व की है, मतलब करीब 3000 साल पुरानी। और दूसरी तरफ है ये नया दावा जो कहता है कि रामायण 12209 ईसा पूर्व की है, 14000 साल से भी ज्यादा पुरानी। ये कोई छोटा मोटा अंतर नहीं है, ये पूरे 10,000 साल का फासला है। अब जब कोई आइडिया हमारे दिमाग में पहले से बैठी बात को इतना जोर से हिलाता है तो थोड़ी बेचैनी होती है ना? इसी को कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं और ये होना बिल्कुल नॉर्मल है। पर असली मजा तो इसी बेचैनी को पार करके सबूतों की दुनिया में कदम रखने में है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे विश्लेषण का पहला पड़ाव है, क्या हम इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा भूल चुके हैं? चलिए उस कहानी पर सवाल उठाते हैं जो हमें अब तक बताई गई है। देखिए, इतिहास को जानने के हमारे पास दो मुख्य तरीके हैं। एक है पुरातत्व, यानी जमीन की खुदाई, लेकिन इसकी अपनी सीमाएं हैं। हम हर जगह खोद नहीं सकते और हजारों साल में चीजें गल जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। लेकिन दूसरा तरीका है खगोल पुरातत्व। यहां आकाश एक ऐसा गवाह है जो कभी झूठ नहीं बोलता। उसकी गतियां तय हैं और वो गुजरे हुए वक्त का एकदम पक्का रिकॉर्ड रखता है। तो अब आता है दूसरा हिस्सा, इस खगोलीय घड़ी को पढ़ना। चलिए सीखते हैं कि इस विशाल आसमानी घड़ी को आखिर पढ़ा कैसे जाता है, जिसमें हमारे अतीत के सारे राज छुपे हैं। इसे समझने के लिए सबसे पहली बात ये जाननी होगी कि हमारी पृथ्वी सिर्फ अपनी धुरी पर घूमती नहीं है, बल्कि एक लट्टू की तरह बहुत धीरे धीरे डगमगाती भी है। और ये जो डगमगाहट है ना, इसे प्रिसेशन कहते हैं। इसका एक पूरा चक्कर जानते हैं कितने समय में पूरा होता है? पूरे 26,000 साल में। सोचिए, यह आसमान में कितनी बड़ी और कितनी सटीक घड़ी है। अच्छा, तो इस डगमगाने का मतलब क्या है? इसका सबसे जरूरी मतलब यह है कि हजारों सालों के दौरान वो तारा जो हमें उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर दिखता है, जिसे हम ध्रुव तारा कहते हैं, वो बदलता रहता है। और यही बदलाव हमारे लिए सबसे बड़ा सुराग है। अब तीसरा भाग, तारों में छिपा सुराग। जब हम इस आसमानी घड़ी को समझ गए हैं, तो चलिए अब उस सबसे बड़े सबूत को देखते हैं जो हमें खुद रामायण के अंदर मिलता है। वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक है जो कहता है, सप्त ऋषि उस उज्ज्वल और शुद्ध ध्रुव की परिक्रमा कर रहे हैं जिसका नाम ब्रह्म राशि है। ये सिर्फ कविता नहीं है, ये एक एकदम साफ खगोलीय इशारा है जो उस वक्त के आकाश का सटीक वर्णन कर रहा है। और ये टाइमलाइन देखिए, सारी कहानी खुद कह रही है। अगर हम सॉफ्टवेयर से आसमान को 12,000 ईसा पूर्व में देखें तो ध्रुव तारा ठीक वही था जिसका जिक्र रामायण में है, वेगा यानी ब्रह्म राशि। वहीं महाभारत के समय, जैसा कि ग्रंथ में कोई जिक्र भी नहीं है, आसमान में कोई चमकीला ध्रुव तारा था ही नहीं। और आज हमारा ध्रुव तारा पोलैरिस है। मतलब रामायण का वर्णन सिर्फ एक ही समय से पूरी तरह मेल खाता है। चौथा पड़ाव है धरती पर मिले सबूत। देखिए, एक अच्छा जासूस कभी एक सुराग पर नहीं रुकता। आसमान ने तो हमें एक तारीख दे दी, पर क्या जमीन पर मिले सबूत भी यही कहानी सुना रहे हैं? चलिए देखते हैं। और कमाल की बात है कि हाँ, जमीन के सबूत भी यही कहते हैं। रामायण में सुग्रीव अपनी सेना को उत्तर में भेजते हुए कहते हैं कि एक जगह के आगे कुछ भी नहीं है। और भूवैज्ञानिक रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उस दौर में उत्तरी अमेरिका विशाल बर्फ की चादरों से ढका था। दूसरा सबूत, भरत की यात्रा के वर्णन में सतलुज नदी पश्चिम की ओर बहती हुई बताई गई है, जो जियोलॉजिकल डेटा के हिसाब से 15,000 ईसा पूर्व के बाद ही संभव हुआ। और अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, रामायण की नई तिथि। आसमान और जमीन दोनों के सबूतों को परखने के बाद अब समय है इस पूरी जांच के नतीजे को सामने रखने का। तो इन सारे सबूतों को जब हम एक साथ जोड़कर देखते हैं तो वो सबसे बड़ा सवाल सामने आता है कि आखिरकार राम रावण का युद्ध हुआ कब था।
इस पूरे शोध और खगोलीय और भूवैज्ञानिक सबूतों के मिलान के आधार पर जो तारीख सामने आती है वो है 12,209 ईसा पूर्व। और ये एक तारीख रामायण से जुड़ी हमारी पूरी समझ को बदल कर रख देती है। इसके हिसाब से युद्ध के समय भगवान राम की उम्र 31 साल थी। ये भी बताता है कि रावण और दशरथ शायद नाम नहीं बल्कि एक तरह की पदवियां थीं, टाइटल्स थे। और शायद सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि रावण की लंका आज का श्रीलंका नहीं थी, बल्कि एक ऐसा भूभाग थी जो अब मालदीव के पास समुद्र में डूब चुका है। तो अंत में ये विश्लेषण हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर हमारा इतिहास वाकई इतना पुराना है तो फिर ऐसी और कितनी कहानियां और कितनी सच्चाइयां होंगी जिन्हें हम वक्त की गहराइयों में कहीं भूल आए हैं।